ये हमारे साथ अरुण जी हैं और अरुण जी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के छात्र हैं। आज यहाँ एडवांस स्टडी के गेट के पास ये मिले हैं और बड़ा अचंभे के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लगभग 75 दिनों से ये धरने पर थे, क्योंकि इतना याद है कि इनकी एक एसोसिएशन है, ब्लाइंड पर्सन ऑफ एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ब्रांच। तो ये उनके सक्रिय कार्यकर्ता हैं और लगभग 75 दिनों से शिमला में यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे। लेकिन आज आते हुए देखकर बड़ा अचंभा हुआ कि आखिर क्यों उठाए हैं। इनका मानना है कि ये बिल्कुल बीमार हो चुके हैं और सरकार सुन नहीं रही है, और इनका ये भी मानना है कि बेशक हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन आज सरकार भी इतनी अंधी हो चुकी है कि वो हमारी समस्याओं को देख नहीं पा रही है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि समस्याएं क्या हैं। अरुण जी नमस्कार। सर। आप कितने दिनों से धरने पे बैठे हैं और मांगे क्या हैं आपकी? सर मेरा नाम अरुण है। हम लगभग जैसे कि आपने बताया कि 75 दिनों से हम अपने धरने पे बैठे हैं। हमारे सरकार से कोई ज़्यादा मांगे हैं नहीं। हम चीज़ सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो बैकलॉग का कोटा है वो एक भर्ती मेले के अंतर्गत सरकार एक जगह पे सब इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाए। बैकलॉग में भी हमें वो भर्ती चाहिए जैसे क्लास 4 की, क्लास 3 की, क्लास 3 की सरकार किसी किसी डिपार्टमेंट में निकाल रही है और निकाल भी इक्को दुक्का रही है, वो भी लो विजन के लिए, ब्लाइंड के लिए फिर भी नहीं है। तो हमें सरकार को मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आप केवल हमारे लिए बैकलॉग में जो क्लास 4 है वो कोई भी डिपार्टमेंट नहीं लगा रहा, आप उनसे सवाल कीजिए कि क्यों नहीं निकाल रहा है। अरुण जी शिमला के कहाँ जैसे आपने धरना लगाया हुआ है? देखिए शिमला में हमने धरना लगाया है कालीवाड़ी के पास, जो SBI बैंक है उसके पास एक रेन शेल्टर है। वहाँ पे हमने धरना लगाया पिछले 75 डेज से। तो ये रहन सहन, और क्योंकि 75 दिन आप बोल रहे हैं कि 75 दिन हो गए हैं, और किस प्रकार से आप गुजर बसर वहाँ पर 75 दिनों से कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी समस्याओं का दिव्यांग हैं आप और आंखों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, इसके बावजूद किस प्रकार से आप अपना ये गुजारा 75 दिनों से कर रहे थे? सर जैसा कि हमें कोई सरकार इसमें किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं देती। हमारी एक एसोसिएशन है जिससे हम सब आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं, अदरवाइज लोग डोनेशन देते हैं, बस इसी से हमारा खर्चा चलता है। जी जी। तो बस हम एक दूसरे का सहयोग करके धरना चलाए हैं कि हमने उठना नहीं है जब तक हमको बैकलॉग की पोस्टें नहीं तो मिली। अभी भी आप अभी भी धरना चला हुआ है या कितने लोग बैठे हैं या किस प्रकार से बैठते हैं? सर इस टाइम धरने पे हम 7-8 लोग थे, पहले 10 थे। परसों भी एक लड़का बीमार हुआ, उसको हमने IGMC रेफर कर दिया एम्बुलेंस में। तो मैं अभी थोड़ा कंडीशन मेरी भी ठीक नहीं, मैं नहीं रह पा रहा वहाँ पर। तो अभी तकरीबन वहाँ पे 7 लोग हैं। तो क्या मतलब 75 दिनों से आप बैठे हैं, सरकार की ओर से या मुख्यमंत्री साहब से या किसी मंत्री से आप मिले हैं, या क्या आश्वासन कुछ मिला है आपको? सर हमने एक 4 दिसंबर को एक आंदोलन किया था, रैली की थी सेक्रेटरीट के बाहर। तो उस समय मुख्यमंत्री साहब ने हमें बोला था कि आप मुझे 1 महीने का जो है टाइम दीजिए, मैं पता लगाता हूँ। मुख्यमंत्री साहब से हमने 4 तारीख को पता किया, पता चला कि वो दिल्ली चले गए हैं। उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि कम से कम जो हमारे डायरेक्टर हैं हर डिपार्टमेंट के, किसी के साथ इनकी मीटिंग करवाई जाए ताकि इनको भी कोई आश्वासन मिले। कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, तो कोई आपको क्या लगता है कि कब तक ये धरना चलेगा या कब तक आप बैठेंगे धरने पर? कब तक बैठेंगे? धरना अनिश्चितकालीन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक धरना चलेगा। आने वाले टाइम में चाहे कोर्ट कंडक्ट भी लगेगा तब भी धरना चलेगा। जी जी जी। तो ये थे अरुण जी, और अरुण जी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र हैं, संगीत में पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के साथ साथ ये उन आंदोलनकारियों के साथ हैं जो एसोसिएशन है इनकी, ब्लाइंड पर्सन ऑफ एसोसिएशन जो एसोसिएशन है उसके साथ धरने पर थे पिछले 75 दिनों से, और काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा था, क्योंकि एक इंसान जो दिव्यांग है उसके लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, और उसके बावजूद धरने पर बैठना बहुत बड़ी बात है। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जब सरकार का कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर ना पहुँचे और वहाँ पर इनकी समस्याओं को ना सुने, और डिपार्टमेंट के आला अधिकारी भी इनकी समस्याओं को ना सुने, तो ये बहुत गंभीरता बन जाती है विषयों को लेकर, और बहुत गंभीरता सरकार के खिलाफ भी बन जाती है कि किस प्रकार का रवैया सरकार का है। अरुण जी का कहना है कि पिछले दिनों भी एक इनके साथ जो धरने पर बैठे थे वो बीमार हो गए थे और उनको IGMC रेफर करना पड़ा था, क्योंकि ठंड का मौसम है। हम जानते हैं कि शिमला के रिज जैसे मैदान के आसपास के इलाकों में कितनी ठंड है और कितना टेम्परेचर जा रहा है, और कभी भी बर्फ़ भी गिर सकती है। लगभग यहाँ पर सारा दिन रात ये धरने पर बैठे रहते हैं, लेकिन कोई भी आला अधिकारी नहीं सुनता है, कोई भी कर्मचारी नहीं सुनता है। तो
आज अरुण जी यहाँ पर हमें दिखे थे, क्योंकि इतना हमें था कि ये धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र हैं और लोग कहीं ना कहीं हमारे कांटेक्ट में भी होते हैं और हमें ये पता था कि धरने पर हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से इनको आते हुए देखा गया तो बहुत दुख हुआ कि अपनी मांगों को छोड़कर इनको वापस आना पड़ा है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो चुकी है। और इनका कहना है कि पहले भी कुछ लड़कों को, कुछ जो हमारे साथ हैं दिव्यांग, उनको भी जो है वो हॉस्पिटल भेजना पड़ा है, रेफ़र करना पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। आप देख रहे थे टाइम्स ऑफ हिमाचल। अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।